लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान शुक्रवार को बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि वह अपने पिता और दलित नेता रामविलास पासवान की पहली बरसी पर 12 सितंबर को पटना में आयोजित कार्यक्रम के लिए शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं को न्योता दिया। इसके साथ ही वह गाजीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। देखिए, फिलहाल ये तमाम मुलाकातें मेरी तेजस्वी से हो या लालू जी से, कल शाम को मेरी मुलाकात हुई। तमाम इन नेताओं से मुलाकात करने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे पिताजी, उनकी बरखी समारोह है 12 तारीख को, 12 सितंबर को। और उसमें मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे नेता के समकक्ष रहे हों, उनके साथ उन्होंने काम किया हो, वो सब उनको श्रद्धांजलि देने उनके बरखी के कार्यक्रम में ज़रूर शामिल। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने उन कयासों को भी खारिज कर दिया कि रामविलास पासवान की मूर्ति लगाकर उनकी पार्टी उनके पिता के दिल्ली में 3 दशक तक निवास रहे आवास को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि उन्होंने अपने पिता के सम्मान में मूर्ति की स्थापना की है, न कि किसी बंगले या सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने के उद्देश्य से ऐसा किया है। हर जिले में पिता की मूर्ति लगाने की योजना पर उन्होंने कहा कि इस समय सरकार ने मुझे यहाँ रहने की अनुमति दी है। यह मूर्ति दिवंगत नेता के लिए पार्टी का प्रेम है और जब वैकल्पिक व्यवस्था होगी तो उसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। देखिए, वो मूर्ति मेरे नेता की मूर्ति है। मैं जिस भी आवास में रहूँगा उस आवास में वो मूर्ति लगेगी, पर इसके मायने कतई ये नहीं निकाले जाने चाहिए कि भैया मैं किसी बंगले पे कब्जा करने के लिए मैंने उस मूर्ति को लगाया है। जैसा मैंने कहा, मेरे नेता की मूर्ति है। जिस भी आवास में हम लोग रहेंगे साथ में वो मूर्ति रहेगी, और सिर्फ आवास में ही नहीं बल्कि देश के हर एक जिले में आने वाले समय में आदरणीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति लगेगी। इस मूर्ति को मेरी ओर से संपत्ति पर अतिक्रमण के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। जब रेखांकित किया गया है कि सरकारी नियम किसी भी आवास को संग्रहालय या स्मारक में तब्दील करने की अनुमति नहीं देता, तो चिराग ने कहा कि वह कभी ऐसा कोई कार्य का समर्थन नहीं करेंगे जो इसके खिलाफ जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी की योजना देश के हर जिले में उनके पिता की मूर्ति लगाने की है। ये उनकी अपनी पार्टी का इंटरनल मैटर है। जिस तरीके से जब उनको जिनकी ज़रूरत होती है साथ में रखती है, जब उनको नहीं होती है तो ये खैर उनकी कार्यशैली रही है। बट हाँ, किनको उनको अपनी पार्टी के साथ रखना है नहीं रखना, ये पूरी तरीके से मायावती जी का अपना इंटरनल पार्टी का मैटर है। और कोई स्वतंत्र है अपनी तरीके से गठबंधन बनाने के लिए। चुनाव के ठीक आसपास ये मंदिर दर्शन होते हैं, बट बहरहाल ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। जिसमें उनकी आस्था हो, जाएं वहाँ पे दर्शन करें, आशीर्वाद लें, अच्छी बात है। ये महंगाई चिंता का विषय है, पर जो जहाँ पे डबल इंजन की सरकारें हैं, ऐसे राज्य जहाँ पे डबल इंजन की सरकार हो, वहाँ पर मुझे लगता है कि ज़रूर रिलैक्सेशन मिलने चाहिए। देखिए, धीरे धीरे जिस तरीके से संगठन लोक जनशक्ति पार्टी का उत्तर प्रदेश में मजबूत हुआ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनीशंकर पांडे जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हर एक पंचायत, हर एक बूथ तक हम लोग संगठन की तैयारी कर रहे हैं। मेरे भी आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम, हमारे पार्टी के केंद्रीय नेताओं के कई कार्यक्रम लगेंगे। यकीनन हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़े। उसका स्वरूप क्या होगा और रणनीति क्या होगी, ये पूरी तरीके से राज्य इकाई पर, प्रदेश अध्यक्ष जी पर और उनकी कमेटी पर छोड़ा गया है। पर हाँ, हम लोग चाहेंगे ज़रूर कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़े। देखिए, अपनी ज़िंदगी लोगों से ये पूछना ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों की ज़िंदगी कितनी बेहतर हुई है, वो कितने खुश हैं। अगर लोग खुश हैं तो यकीनन आपका कार्यकाल अच्छा रहा है, पर अगर लोग संतुष्ट नहीं हैं तो ज़रूर प्रश्न उठता है।